फ्रेंड्स नमस्कार। यूनियन बजट 2025 आ चुका है। फाइनेंस बिल 2025 में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। आज की वीडियो में उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल द्वारा 1-2 साल पहले ही दे दी गई थी कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। अभी इनकम टैक्स में दो टैक्स रजीम एप्लीकेबल है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड टैक्स स्कीम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल करें। फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रजीम में टैक्स रेट और टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। साथ ही 87A की रिबेट को बढ़ाकर 60,000 तक कर दिया गया है, जिससे सैलरीड पर्सन को 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही नॉन सैलरीड पर्सन को 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, आपकी इनकम में अगर कोई स्पेशल टैक्स रेट की इनकम इंक्लूडेड है तो उस इनकम पर 87A का रिबेट नहीं मिल पाएगा। साथ ही ऐसे पर्सन जो अपना आईटीआर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में फाइल करते हैं, उन्हें न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्शन चूज करने के लिए एवरी ईयर मौका नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में टीडीएस के प्रोविजंस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया गया है। जैसे सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट इनकम को जहां 50,000 तक की लिमिट थी उसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही अदर केस में 40,000 तक की लिमिट को 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। प्रोफेशनल के केस में 194J के केस में 50,000 तक की लिमिट कर दी गई है। ऐसे ही रेंट के केस में 2,40,000 तक की लिमिट को 6 लाख रुपये तक कर दिया गया है। पर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, यह 50,000 रुपये पर मंथ है और पार्ट ऑफ मंथ है। इसका मतलब अगर किसी महीने 1 लाख रुपये तक का रेंट प्राप्त हुआ तो उस केस में टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी प्रकार जीएसटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। अपील के सेक्शन में, रिटर्न के सेक्शंस में, आईटीसी के केस में और भी सेक्शंस में जीएसटी में भी चेंज किया गया है। जय हिंद, जय भारत।